नमस्कार, मेरा नाम पारुल त्यागी है और मैं भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर में कंप्यूटर साइंस बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं यहाँ पर एज अ HODP डिपार्टमेंट देखती हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है साइबर सिक्योरिटी। तो क्लासरूम में साइबर सिक्योरिटी को हम एज अ प्रैक्टिकल कैसे दिखाएंगे, उस विषय पे मैं थोड़ा सा आप सबको रोशनी डालूंगी। सबसे पहले साइबर शब्द का मैं आपको मतलब बताना चाहूँगी। साइबर का मतलब होता है एक ऐसा घोंसला जहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ हवा में तैर रही है। तो इंफॉर्मेशन को हम कैसे समझते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डेटा के बारे में। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि बेटा हेलो, ठीक है। हाँ जी बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 11th है। आपका नाम क्या है? अंशिका गर्ग। अंशिका गर्ग। और आप कहाँ रहते हो? सेक्टर 20। सेक्टर 20 में नोएडा में रहती हो जी। तो जैसे इस बच्ची ने बताया, ये 11th क्लास की बच्ची है और इसका नाम अंशिका है और ये नोएडा में रहती है। तो ये अभी के लिए एक डेटा है इस बच्ची के बारे में, और जैसे ही इसको हम कंप्यूटर में सेव करा देंगे और इसको किसी पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल हम स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में हम अपने रजिस्टर के अंदर एक बच्ची का नाम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर जैसे ही अपने रजिस्टर में एंटर किया और अपने कंप्यूटर में एंटर किया और उसको प्रोसेस करना शुरू किया, उसी सिचुएशन में वो इंफॉर्मेशन बन गई। तो सबसे पहले हमें इन दोनों अर्थ का मतलब समझना होगा। डेटा एक रॉ फैक्ट होता है, किसी के बारे में कोई भी सच्चाई, और इंफॉर्मेशन जब हम उसको प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं तो दैट विल बिकम अ प्रोसेस। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शुरू हो जाती है, हम अपना कोई लेटर, कोई अपनी बैंक की जिम्मेदारी, बैंक की इंफॉर्मेशन, कुछ भी जानकारी जब हम ऑनलाइन प्रोसेस करने लगते हैं तो वो बन जाती है इंफॉर्मेशन। और जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, वहीं से शुरू होता है साइबर सेल। साइबर क्राइम भी वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो हमारे आज बच्चे इसी से रिलेटेड आप सबको बताएंगे कि साइबर की सिक्योरिटी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए, इस जानकारी हमें मिल जाए क्रेडिट कार्ड की तो हम घर बैठे बैठे उनका पूरा बैंक खाली कर सकते हैं। उसके बाद अगला आप देख रहे हैं, इसके बाद जैसे ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस से भी किसी की ड्राइविंग, जैसे आपने शायद सुना हो डिजी लॉकर के बारे में। तो डिजी लॉकर जो होता है, इसमें आप अपने जितने भी आपके ड्राइविंग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको सेव करके रख सकते हैं। इन केस अगर वो हैक हो जाए तो आपके वो डिजी लॉकर को कोई भी यूज कर सकता है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ऐसे ही किसी के मोबाइल फोन में आजकल सारी दुनिया है। मोबाइल एक पर्सनल डायरी है जिसमें बैंक भी है, जिसमें आपकी फोटोग्राफ भी है, आपकी फैमिली फोटोग्राफ भी है। तो ये सब अपने आप में एक बहुत ही सेंसिटिव जानकारी हो सकती है। तो यहीं से हमारा शुरू होता है साइबर का सिस्टम, और साइबर सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहां से शुरू होता है साइबर ट्रोलिंग। साइबर ट्रोलिंग क्या है कि आपको ऑनलाइन किसी ने किसी भी विषय से जोड़ करके ट्रोल कर लिया। जैसे हमारे पास वायरस आ जाता है हमारे कंप्यूटर में या हमारे फोन में। इसके अलावा साइबर स्टॉकिंग, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वायरस। हाँ जी बच्चों, आप वायरस के बारे में जानते हैं? वायरस के बारे में जानते हैं ना? चलिए बताइए वायरस के बारे में। तो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है वायरस का, तो वो मैं आपको एक एक्ट के थ्रू ये दिखाना चाहूंगी कि वायरस आखिर क्या होता है और कैसे फोन्स में आ सकता है। हेलो अंशिका। हेलो निकिता।
निकिता मेरा फोन पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? लाओ फोन दिखाना। अरे इसमें तो बहुत सारी अननोन फाइल्स भरी हुई हैं। ये इतनी सारी फाइल्स तुमने डाउनलोड क्यों की? निकिता मैंने कोई फाइल्स डाउनलोड नहीं की है। तो ये फाइल्स फोन में आई कहाँ से? तुमने अपने फोन में एंटीवायरस डाल रखा था? नहीं निकिता, मैंने कोई भी एंटीवायरस नहीं डाला। वैसे वायरस क्या होता है निकिता? तुम्हें इतना नहीं पता? वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी अननोन वेबसाइट, ऑनलाइन ब्राउजिंग, अननोन ईमेल्स और मैसेज के द्वारा हमारे फोन, कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस में आ सकता है और उसके बाद ये कैसी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। ये या तो हमारे फोन में बहुत सारी अनवांटेड फाइल्स बना सकता है जिससे हमारे फोन का स्टोरेज भर जाता है, उसकी वर्किंग खराब हो जाती है, और दूसरा या तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकता है। अब मैं क्या करूं निकिता? अब इसका एक सोल्यूशन ये है कि हम सबसे पहले इसमें जितनी भी अनवांटेड फाइल्स हैं उन सबको डिलीट करें और उसके बाद एक सिक्योर वेबसाइट से एक सिक्योर एंटीवायरस इसमें इंस्टॉल करें। उसके बाद जब भी तुम्हारा फोन स्लो काम करने लगे तुम बस ये ऐप खोलना और उसके बाद अपने फोन को अच्छे से स्कैन करना। अगर तुम्हारे फोन में कोई भी वायरस होगा तो वो तुरंत तुम्हें नोटिफाई कर देगा। तो लो, मैं तुम्हारे फोन में एंटीवायरस डाल देती हूँ। ये हो गया तुम्हारे फोन में एंटीवायरस इंस्टॉल। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू निकिता। एंड मेरा फोन अब सिक्योर भी और वर्क भी कर रहा है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अभी आपने देखा साइबर ट्रोल का पहला सीन जिसमें था वायरस के बारे में कि कैसे हमारे फोन में या कंप्यूटर में वायरस आ जाता है और कई बार हमारी बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है। वायरस, जैसा कि इस बच्ची ने बताया बहुत अच्छा, एक ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन इधर से उधर घूमने लगता है। जब हम किसी करप्टेड कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी जानकारी को भेजते हैं जैसे कि मेल, और अगर वो कंप्यूटर ऑलरेडी करप्टेड है, वहां वायरस है, तो वही वायरस वाली फाइल ऑटोमेटिकली दूसरे कंप्यूटर में जाके जब खुलती है तो वहां भी वायरस आ जाता है और वायरस का नुकसान हम सब भुगत चुके हैं, हम सब देखते हैं। एक बार ऐसा साइबर का पूरा हमने सीन भी देखा था कि लोगों के अकाउंट्स खाली होने शुरू हो गए थे। तो ये भी है, उसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें हैक भी कर पाते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में आने शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट टर्म को हम समझते हैं, फिशिंग। आइए बच्चों, अब फिशिंग के बारे में हम बताएं। केशव आप इधर आइए। हेलो। हाँ केशव बोलो। आशीष, मैंने तुम्हारे पास एक मैसेज भेजा है जिस मैसेज पे अगर तुम लॉगिन करोगे तो तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे। पर मुझे कई लोगों ने रिकमेंड करा है कि ऐसे मैसेजेस फेक होते हैं, इनको हमें नहीं करना चाहिए इन पे लॉगिन। नहीं आशीष भैया, आप करके तो देखिए, मुझे भी इस पे 200 रुपए मिले हैं, क्या पता आपको भी मिल जाए। ये पूरी तरह से सिक्योर है क्योंकि मैंने भी इसका यूज किया है। ठीक है जी, मैं अभी करके आपको बताता हूँ। ठीक है, देखते हैं आशीष के साथ क्या होगा। हे भगवान, ये मेरे 5000 रुपए कहाँ चले गए मेरे बैंक अकाउंट से। अभी मैं केशव को पहले कॉल करता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ केशव। क्या हुआ आशीष? मेरी बैंक अकाउंट से 5000 रुपए खाली हो गए, जहाँ मैंने लिंक पे क्लिक किया वहीं पे। ये कैसे हुआ भाई? पता नहीं, आप एक बार चेक कीजिए अपने बैंक अकाउंट को। रुको, मैं अपना भी नोटिफिकेशन देखता हूँ। अरे ये क्या आशीष भाई, मेरे अकाउंट से भी 2000 रुपए चोरी हो गए। अब हम क्या करें, आप ही कुछ उपाय बताइए। रुको, मैं इसके लिए रजत को फोन करता हूँ, क्या पता उसे पता हो इसके बारे में, क्योंकि वो बहुत जानता है इन सब चीजों के बारे में। हाँ जी ठीक है। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, मैं रजत को फोन करता हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ केशव। रजत भाई, पता नहीं क्या हुआ कि मैंने एक मैसेज पे क्लिक किया, अपने इंफॉर्मेशन दिए, यूजर आईडी वगैरह, और फिर मेरा अकाउंट खाली हो गया। मेरे अकाउंट से 2000 रुपए चले गए। तो जब आपके पास वो लिंक कहाँ से है ये बताइए। ये मुझे एक मैसेज के थ्रू मिला था। अननोन बंदे ने भेजी थी क्या? हाँ, ये एक अननोन बंदे ने दे भेजी थी, लेकिन इस पे 200 रुपए मिलने वाले थे, इसलिए मैंने लॉगिन किया। तो फिर आपको इस लिंक में लॉगिन करते हुए कुछ अलग लगा था? हाँ, उन्होंने काफी पर्सनल डिटेल्स मांगी मेरे इससे। तो वो आपके साथ फिशिंग कर रहे थे। फिशिंग एक ऐसा टर्म होता है जिससे एक हैकर आपको एक साइट भेजेगा
उस साइट पे लॉगिन करते ही आपकी सारी डिटेल्स उस हैकर के पास पहुंचेंगी, इसलिए इन साइट्स पे कभी लॉगिन नहीं करना चाहिए। अच्छा ऐसा होता है? हाँ। तो क्या हम मेरे पैसे वापस आ सकते हैं? नहीं, वो पैसे तो वापस नहीं आ सकते, पर आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। आप साइबर स्टेशन में जाके IT एक्ट 2000 के तहत आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में आशीष को बताता हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो केशव, बोलो। आशीष भाई, ये कोई फिशिंग है जिसमें हमारे पैसे अब वापस नहीं आ सकते। अब हमें इसके बारे में आगे से सचेत रहना होगा। ओके ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने अभी देखा, इन बच्चों ने हमें फिशिंग के बारे में बताया। फिशिंग वर्ड इंग्लिश वर्ड से ही डिजाइन हुआ है। समथिंग इज फिशी देयर, कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है, और वहीं से हमें समझ जाना चाहिए। बहुत से कई बार हमारे इसमें हम देखते हैं कुछ इस टाइप से पॉपअप मैसेजेस आते हैं, और कई बार हम बिना कुछ जाने पहचाने उनको ओके कर देते हैं या फिर उस पर क्लिक कर देते हैं जाने में। तो इससे क्या होता है, वो सिस्टम में आपके इंस्टॉल हो जाता है और वो सिस्टम से आपकी जानकारी को हैक कर सकते हैं और आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को वहां से ट्रोल कर लेते हैं। चलिए अब अगला टर्म समझते हैं, हैकिंग। मेरा नाम दंपत सिंह है। मेरा नाम दिव्यांश त्रिपाठी है। हेलो हेलो। हेलो दिव्यांश। हाँ। आज आपने तो बहुत सारी FB पे अपनी फोटोज अपलोड की है। नहीं, आज मैंने अपने FB खोली ही नहीं। चेक करो एक बार आपकी बहुत सारी फोटोज अपलोड हो रही हैं आपके अकाउंट से। 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ तुम सही कह रहे हो, बट मैंने आज तो कोई सी फोटो अपलोड नहीं करी है। पता नहीं क्या हो रहा है। चेक करो अपने अकाउंट को, क्या पता किसी ने हैक कर लिया हो। मुझे भी यही लगता है। 1 मिनट। हाँ मेरा अकाउंट हैक हो गया है लगता है। तो अब मैं क्या करूँ? आपने अपने अकाउंट में जो पासवर्ड लगाया था वो बहुत सिंपल लगाया होगा, इसी वजह से हैक कर लिया किसी ने। अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता तो वो हैक नहीं हो सकता था आपका। तो अब मैं क्या करूँ? मेरा तो अकाउंट हैक हो चुका है। आपके पास या तो आप अपना अकाउंट डिलीट करके नया अकाउंट बना लीजिए, या फिर आप उस अकाउंट को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से सेव कर लीजिए। दोबारा उसमें आप अपना जो पासवर्ड है वो चेंज करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइए उसको। अच्छा ठीक है, मैं अब इसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि फेसबुक पे किसी की जानकारी के बिना उसके फेसबुक पे बहुत सारी इमेजेस अपने आप ही आनी शुरू हो गई जो आपत्तिजनक भी हो सकती हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो उसकी सुरक्षा के लिए आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करिए। उसमें जो कैरेक्टर्स और सिंबल्स और जो नंबर्स आप यूज करें, हम ज्यादातर क्या करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ को हम क्या करते हैं, अपना पासवर्ड बना देते हैं, या फिर अपने बच्चों के नाम को अपना पासवर्ड बना देते हैं, या फिर हम कोई ऐसी चीज होती है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम उसको अपना पासवर्ड बनाते हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जब हम किसी भी वेबसाइट पे कोई फॉर्म भरते हैं तो हम अपनी सारी जानकारी उस पर भरते हैं, चाहे वो अपने बच्चों के नाम हो या फिर अपने मदर फादर के नेम हो। ज्यादातर हम पासवर्ड वही बनाते हैं, लेकिन हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते क्योंकि हम उसमें नंबर्स नहीं लगाते, उसमें कोई ऐसा स्पेशल सिंबल नहीं डालते, जैसे कि डॉट हुआ या अंडरस्कोर हुआ या फिर हाइफन हुआ। ऐसा कोई सिंबल यूज नहीं करते जिससे कि कोई भी हैकर बहुत आसानी से आपकी जानकारी को पढ़ के जान पाता है कि ये पासवर्ड इसका हो सकता है। वो 10 टाइम्स 15 टाइम्स उसको ट्राई करते हैं तो वो आपकी आईडी ओपन हो जाती है, और आईडी ओपन होने की वजह से फिर वो आपको अपने पर्पस से, किसी भी पर्पस से यूज कर सकता है, उससे कोई भी मैसेजेस भेजना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी समस्याएं हमें साइबर पे, हमें ऑनलाइन चीजें देखने को मिलती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। चलिए अगला विषय समझते हैं, साइबर थेफ्ट। आइए बच्चों, हेलो मैम। हेलो मैम एक्चुअली ना आपने 2010 में एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी, वो 2019 में मैच्योर हो गई है। मुझे तो कुछ याद नहीं है इसके बारे में। मैम आपको 93,000 मिलने हैं। आज ये एक्सपायर हो जाएगा ये। अच्छा आप कुछ करिए। एक काम कीजिए मैम, आप अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए।
अच्छा वेट कीजिए, 43216543। ओके मैम, अब आप ना डेट ऑफ बर्थ दीजिए। 19/8/2003। मैम आपके फोन में एक OTP आया होगा। एक सेकेंड में देखती हूँ। 4321। ओके मैम। हेलो हेलो, अरे मेरे तो सारे पैसे ही चले गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहीं से साइबर थेफ्ट की क्राइम स्टार्ट हो गया। किसी ने इनकी पर्सनल जानकारी को ले लिया और इनके बैंक से सारे अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। हमें कभी भी अपनी कोई पर्सनल और सेंसिटिव जानकारी जैसे कि OTP, अगर आपके पास कभी भी बैंक आपसे आपका OTP नहीं पूछता है, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भी आजकल देखते हैं जो कि RBI हमें देता है कि हमें कभी भी किसी को अपना OTP नहीं बताना चाहिए, अपना आधार कार्ड नंबर, अपनी ऐसी सेंसिटिव जानकारी जिससे कि आपको ट्रोल किया जा सके। क्योंकि हम यहाँ पर समझ रहे हैं साइबर ट्रोल, कि आपको कब कहां से कौन स्टॉक कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन आपकी जानकारी ले रहा है, आप नहीं जानते। ये इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि आप देखिए कि आप अपने सिस्टम से बैठ करके किसी और के सिस्टम पर अपनी जानकारी को सेव कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि वो आपकी जानकारी किस पर्पस के लिए कब कैसे इस्तेमाल की जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है IT Act 2000 जो कि 17 अक्टूबर को आया था। और 17 अक्टूबर को जब ये एक्ट आया था तो इसमें इन सभी टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया। अगर हम ऐसी किसी समस्या से ट्रोल होते हैं तो हमें सीधा उससे रिलेटेड FIR जाके करानी चाहिए और वहां पर रिपोर्ट करने के बाद, क्योंकि जब आप इस टाइप की कोई साइबर क्राइम से रिलेटेड रिपोर्ट करते हैं तो वो सीधा साइबर सेल को ट्रांसफर की जाती है। वहां पर बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हैकर्स, क्रैकर्स बैठते हैं जो कि इस समस्या को का पूरा सॉल्यूशन देते हैं और अब वहां से इसको रोक सकती हैं। IT Act 2000 के बारे में मैंने आपको बताया। इंडियन पार्लियामेंट ने 17 अक्टूबर 2000 में दिया था। इस एक्ट के अंदर 94 सेक्शंस हैं, डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर्स एंड 4 शेड्यूल्स हैं इसके अंदर। और इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी होते रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे वर्ल्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑनलाइन थिंग्स भी बढ़ती जा रही हैं। आजकल बिना फोन के कोई भी चीजें नहीं है। कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट। अगर आप साइबर ट्रोल से बचना चाहते हैं तो अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखिए। यूज एंटीवायरस प्रोटेक्शन एंड फायरवॉल, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड यूज पासवर्ड मैनेजमेंट टूल। अगला है लर्न अबाउट फिशिंग स्कैम्स। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, एक्ट करके हमारे बच्चों ने दिखाया कि साइबर ट्रोल्स क्या क्या हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने दिए। ऐसे ये बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रोटेक्ट योर सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। ऐसा कभी मत कीजिए कि अपनी सारी जानकारी आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे या किसी अनवांटेड साइट पे डालिए। कुछ चूज करके डालिए, क्योंकि कई बार हम उसको करते भी हैं, वो भी यूज करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें समाज से कटेंगे, ऐसा नहीं करना। लेकिन अपनी हर जानकारी उस पर मत दीजिए, क्योंकि एक छोटा सा मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस लर्निंग की बात हो रही है तो एक्सपीरियंस लर्निंग का एक एग्जाम्पल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने घर की सारी जानकारी फेसबुक पे डालते थे। घूमने जा रहे थे, सारी जो भी करते थे, कहीं पे घूमने गए तो फटाफट से स्टेटस अपडेट किया कि आज हम गोवा जा रहे हैं 4 दिन के लिए। जो कुछ खाया वो भी, कोल्ड ड्रिंक पी तो कोल्ड ड्रिंक की फोटो डाल दी, कुछ खाया वो भी उसकी फोटो डाल दी। ऐसा वो कंटिन्यूटी में करते रहे। किसी ने उनको साइबरली स्टॉक किया, ये देखा कि ये पूरा परिवार 4 दिन के लिए घर में नहीं है। जब वो 4 दिन के लिए घर नहीं था तो इजीली चोरों को ये चीज पता चल गई और उन्होंने उनके घर में उस 4 दिनों में बड़े आराम से चोरी की और उन्हें साइबरली स्टॉक किया। तो इन सब चीजों से हमें बचना है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।